नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर बिल्कुल नई जानकारी लेकर हाजिर हो रहा हूं। आगे बढ़ने से सभी श्रोताओं, दर्शकों, यजमानों को जो हमारे देश विदेश से ऑनलाइन पूजा कराते रहते हैं, यहाँ तक कि भागवत का भी संकल्प लेते हैं और इस आस्था, श्रद्धा, विश्वास के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। नवीन वर्ष में प्रवेश करने के पूर्व बिल्कुल सन्निकट है। पाश्चात्य नवीन वर्ष, नव वर्ष, नूतन वर्ष आने वाला है। सबको मैं उज्जवल भविष्य, धवल भविष्य की शुभकामना करता हूं और आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें। मित्रों, आज की इस एपिसोड में बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। छोटी सी छोटी बातों को अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो आप अपने घर में किसी के भी सदस्य के ऊपर इसको लागू करके देखेंगे तो बिल्कुल सही बैठता है। सभी ग्रहों के राजा सूर्य के साथ कौन सा ग्रह युति करने से उस व्यक्ति में कैसा व्यक्तित्व होता है, उसका नेचर, उसका स्वभाव किस तरह के हो सकते हैं, उस बारे में आप सुनिए। अगर सूर्य राहु से युति बना रहा है तो आप जानते हैं यह एक पितृदोष के रूप में जाना जाता है। लेकिन विलक्षण बात, रहस्यमयी बात, गूढ़ बात यह है कि जिस किसी के भी घर में आप राहु सूर्य की युति देखेंगे तो उस घर में कोई न कोई एक बहुत ही बलशाली, विद्वान, प्रकांड व्यक्ति जरूर होता है। दबदबा वाला और ओहदा वाले इस तरह के योग भी होते हैं। वह व्यक्ति भी जिसमें राहु सूर्य की युति होती है हो तो 35-36 साल के बाद कई लोग बिल्कुल विश्व में यश कीर्ति फैलाने वाले, नाम कमाने वाले होते हैं। दूसरी जानकारी, सूर्य के साथ चंद्र की युति हो, ऐसे व्यक्ति तकनीकी कार्यों में आश्चर्यचकित परिणाम प्राप्त करने वाले होते हैं। मान लीजिए उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं भी उन्होंने की तो भी आप देखेंगे घरेलू कामों में कोई तकनीकी बुद्धि की बात होती है तो वहां पर वह अपनी बुद्धि के माध्यम से तकनीकी क्षेत्रों के असंभव से संभव अपनी बुद्धिमत्ता से कर लेते हैं। ये एक उदाहरण दिया गया। जैसी कि आप देखते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के पैदाइश वाले जो मेष राशि के लोग होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं देवताओं के जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो वैद्यराज हैं, वह अश्विनी कुमार है। इस अश्विनी कुमार के नक्षत्र में, जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा लेता है, उस व्यक्ति में आप देखते हैं प्रायः इन लोगों को अगर डॉक्टरी का पढ़ाई करवाया जाए, बी फार्मा, डी फार्मा या बड़े बड़े डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस आदि, तो आप ऐसे लोगों के लिए देखेंगे कि ज्यादा सुटेबल रहता है। अगर आप नहीं भी डॉक्टरी कर रहे हैं और ग्रह गोचर के हिसाब से आप कोई दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं तो जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ आप देखिएगा तो इनके कम से कम औषधीय ज्ञान से ये परिपूर्ण होते हैं। चाहे एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक है, बहुत सी दवाई के ये नाम जानते रहते हैं और हमेशा किसी न किसी को सलाह देते हुए ये मिलेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि सूर्य के साथ अगर चंद्र है तो ऐसा व्यक्ति तकनीशियन होता है, तकनीकी कला से ये परिपूर्ण होते हैं। अगर सूर्य के साथ मंगल जुड़ा है, युति है मंगल की, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रूर होता है, क्रोधी हो सकता है, क्रूरता के रूप में अपने घर परिवार आस पड़ोस में जाना जाता होगा। ऐसा मंगल सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित उस व्यक्ति में क्रूरता देखने को आपको मिल सकता है। जैसे कि अब मान लीजिए सूर्य के साथ अगर बुध की युति, आदित्य योग बन जाता है, लेकिन इनमें निगेटिविटी के दृष्टिकोण से, नकारात्मकता के दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्तियों में आप देखते हैं अक्खरपन आ जाता है। वो हर चीज में डिगने को तैयार नहीं होता है, जिद्दी हो जाता है और बिल्कुल अड़ जाता है अपनी बातों पे। और इसका जो पॉजिटिविटी है वह तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नकारात्मकता के दृष्टिकोण से क्या हो रहा है वह भी आप ध्यान। सूर्य के साथ गुरु है, युति है,
ऐसा देखा गया है, सूर्य अगर गुरु की राशि में भी रहते तो ऐसे लोग थोड़ा धार्मिक होते हैं। गुरु की युति हो तो देवज्ञ, देवताओं की कथा, प्रवचन, श्लोक, मंत्र आदि के ये बहुत ही विलक्षण जानकार होते हैं और सैकड़ों श्लोक, चौपाई, सोरठा, दोहा इनको याद रहता है। और या तो ये कर्मकांडी पंडित हो सकते हैं या कर्मकांड के बहुत बड़े ज्ञाता हो सकते हैं। ब्राह्मण नहीं भी है तो ये इनको बहुत ही धार्मिक चीजों का की जानकारी होता है, इनको ज्ञान होता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि ऐसी चीजों में इनकी जो दिलचस्पी होती है बहुत ही आकर्षक होता है और इसके प्रति ये समर्पित होते हैं। अगर सूर्य शुक्र के साथ युति हो, शुक्र से इनकी शत्रुता है, लेकिन अगर कुंडली में शुक्र सूर्य युति हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होता है, बहुत ही वीर भी होता है। वीरता, ओजस्विता, तेजस्विता, प्रभुत्वता इनमें कूट कूट के भरी होती है। एक शब्दों में कहा जाए तो ये शस्त्र चलाने वाले भी और शास्त्रज्ञ भी होते हैं। दोनों में निपुणता, दक्षता, कुशलता इनको प्राप्त होती है। अगर सूर्य के साथ शनि की युति हो, आप जानते हैं सूर्य शनि का 36 का आंकड़ा है, दोनों पिता पुत्र के रूप में है, लेकिन युति की विशेषता, रचनात्मकता, मौलिकता क्या है, पॉजिटिविटी क्या है इनमें, नकारात्मकता के दृष्टिकोण तो ऐसे व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर वगैरह जल्दी होता है, आदि व्याधि से ग्रसित होते हैं, पिता पुत्र में झगड़ा चलता है। लेकिन सकारात्मकता के दृष्टिकोण से, पॉजिटिविटी के दृष्टिकोण से आप देखेंगे ऐसे व्यक्तियों में दूरदर्शिता काफी होती है, सूक्ष्मदर्शिता काफी होती है और दूर की चीजों को ये परख लेने वाले, देख लेने वाले और उस तरह की ये योजना बनाते हैं और उस तरह की रूपरेखा ये तैयार करते रहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे सूर्य के साथ जो युति होती है उसके सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के फल व्यक्तियों में देखने को आपको मिलेंगे। तो आपकी कुंडली में किस स्थिति में सूर्य किसके साथ युति बना के चल रहे हैं उसको जानना है, अपनी कुंडली के विश्लेषण करवाना है, प्रेडिक्शन करवाना है तो आप करवा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसका कि शुल्क आपको अपॉइंटमेंट लेने के पश्चात आपको बता दिया जाएगा कि किस समय आप इसके लिए तैयार रहेंगे। और 1, 2 नहीं, 4, 5 नहीं, हर जानकारी, हर समस्या, हर शंका का समाधान आपको मिलेगा। शुल्क आपका 1100 है, 3-4 हजार जानबूझ के नहीं रखा हूं कि हर कोई अपने 1100 रुपए में जिंदगी भर की सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे संपत्ति से संबंधित हो, चाहे केस मुकदमा से संबंधित हो, चाहे आदि व्याधि से संबंधित हो, चाहे जिस किसी भी तरह की शंका समाधान आप चाहते हैं, आपको बिल्कुल ठोस और सही जानकारी मिलेगी। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं, सबको नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी।